बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है सेकंड डिग्री पैराबोला। जो आपके पास है सेकंड डिग्री कर्व, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं, उसको हमने फाइंड करना है। और इसमें डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो गिवन है और इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड प्रीवियस एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की है। 16.11 हमारे पास एग्जांपल्स थी जो कि सेकंड डिग्री कर्व से रिलेटेड थी। 16.12 जो है वो आज हम ये वाली एग्जांपल्स करेंगे। और ये भी सेम उसी तर्ज पे है जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपके पास दो मेथड होते हैं सेकेंड डिग्री कर्व को सॉल्व करने के लिए। एक आपके पास इक्वेशंस होती हैं, एक आपके पास फार्मूलाज होते हैं। आपको मैं इस वजह से फार्मूलाज का प्रेफर करूंगी कि इसमें ज़्यादा आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करना पड़ता है। वो ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसमें अगर एक बारी मिस्टेक आ गई तो आप कन्फ्यूज। फार्मूले का ये है कि अगर आपको अच्छे तरीके से फार्मूला आता है, आप सिंपल लिखो, उसकी वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो। तो मैं आपको ज़्यादा जो प्रेफर करूँगी फार्मूला करूँगी। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आपको अगर इक्वेशंस ईजी लग रही है तो आप इक्वेशंस के जरिए कर, अगर आपको फार्मूला ईजी लग रहा है तो आप फार्मूले के जरिए कर सकते हो। एग्जाम्पल्स है जी, वो कहते हैं गिवन द फॉलोइंग टाइम सीरीज है, आपको ईयर्स गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग द ओरिजिन आपको गिवन है। फिट अ सेकंड डिग्री कर्व पैराबोला टेकिंग द ओरिजिन है, विच इज़ द बेटर फिटेड ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक ट्रेंड लाइन है वो आपको गिवन है ये, जिसमें हमारे पास क्या होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो थ्री फार्मूलाज हैं जो कि आपने माइंड में रखने होते हैं वो आपके पास क्या हैं, ए बी एंड सी हैं, ठीक है, जो कि आपके पास मेन फार्मूले होते हैं। अब आपको टाइम ईयर भी गिवन है एंड प्राइस वाई भी गिवन है, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है। कोडेड ईयर हमने फाइंड करने हैं। देखिए कोडेड ईयर मैंने आपको प्रीवियस जितना भी मेथड है ना कोडेड ईयर का, कि आप इस तरीके से कोडेड ईयर अपने फाइंड कर सकते हो, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर आपको कोडेड ईयर में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब इसमें हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, यहाँ पे -1 -3 -5 -7 कोडेड ईयर फाइंड कर लिए। अब आपको क्या क्या चाहिए, देखिए आप अगर अपने फार्मूलाज में देखो ना, आपको एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है, x4 रिक्वायर्ड है, XY रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर वाई रिक्वायर्ड है। ये तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है और वाई स्क्वायर रिक्वायर्ड है। आपने क्या करना है कि x की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लो, इन जहाँ जहाँ x y मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मूला भी सही लिख रहे होते हैं और उनको मेथड भी पता होता है, लेकिन जल्दी में आपने ये नहीं करना कि एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आपने अपने कॉलम्स को गौर से देखना है कि वाई और एक्स स्क्वायर, और इसका इजी मेथड ये होता है कि अगर जिस तरह एक्स स्क्वायर एंड वाई को मल्टीप्लाई करना है ना, और मिड में आपके पास कॉलम एक्स का, आप इसके ऊपर कोई स्केल या पेंसिल रख लो ताकि आप कल जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप बाई मिस्टेक जो है इसके साथ मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से अपने पेपर को सॉल्व किया करो, इस तरह के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो गलती कर रहे होते हैं। अब फार्मूलाज आपको गिवन है, आप सिंपली अपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करो और आंसर लेते जाओ, ये आपके पास आ जाएंगी जी आंसर। अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसमें वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज भी आ जाएंगी। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या था, उन्होंने कहा था फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग द ओरिजिन। एक हमने स्ट्रेट लाइन मतलब सिंपल वाली करनी है, फिर हमने सेकंड डिग्री कर्व करना है। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास सिंपल लाइन है। अगर आपने ये लाइन फाइंड कर लिया सेकंड डिग्री पैराबोला का, जिस तरह मैंने बताया, तो फर्स्ट वाली लाइन करने में हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसके जो फार्मूलाज हैं वो सिंपल फार्मूलाज हैं। आप इनमें भी वैल्यूज पुट करो, अपनी जो इक्वेशन है उसको फाइंड कर लो। वो फिर हमें क्या करें, वो कहते हैं विच इज़ द बेटर फिट ट्रेंड। बेटर फिट ट्रेंड हमारे पास लाइन कौन सी होती है, अब आपने ये बताना। अब देखें आपके पास अगर हम करें ना कि बेटर फिट लाइन के लिए, तो उसके लिए आपको रेजिड्यूल फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। रेजिड्यूल क्या है, देखिए रेजिड्यूल की जो इक्वेशन है ना वो आपके पास गिवन होती है, ये भी आपने याद रखनी है। ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स जो है वो हमारे पास क्या होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल ई जो हमारे पास होता है रेजिड्यूल एरर को शो कर रहा होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है आपके पास ये गिवन है। इनमें वाई स्क्वायर भी आपने फाइंड किया हुआ, ए भी फाइंड किया हुआ, वाई भी, बी भी, एक्स वाई बी, एक्स स्क्वायर वाई बी एंड सी भी आपके पास है। आप ये लिख लो यहाँ पे। और ई जो हमने फाइंड किया ना रेजिडुअल ई, उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये है। आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास रेजिडुअल आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था कौन सी आपके पास बेस्ट है, हम कहते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल
for quadratic trend is smaller than the sum of squares of the radius for linear trend, therefore the quadratic trend is better fitted trend। अब इसमें ये हमें क्या कह रहे हैं, देखिए आपका जो आंसर आया था ना वो क्या आया था, आंसर हमारे पास जो आया है वो हमारे पास क्या है कि जो आपने दो, एक तो ये लाइन फाइंड की है, एक आपने सिंपल ओरिजिन वाली 90 80 वाली फाइंड की है। यहाँ आपके पास जो आया है 1 2 आया है, यहाँ पे हमारे पास 7 3 आया है। वो कहते हैं जो सम ऑफ स्क्वायर है ना, अगर आप देखो कि हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर रेजिड्यूल्स जो है वो स्मॉलर है क्वाड्रेटिक में एज रिलेटेड टू सिंपल में, तो जो क्वाड्रेटिक है वो हमारे पास बेस्ट फिट है। और ये चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर सबसे कम होगा वो हमारे पास बेस्ट लीनियर कंसीडर की जाएगी। तो सेम यहीं पे यही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेकेंड डिग्री पैराबोला और सिंपल लीनियर लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है वो फाइंड करने में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इनके फार्मूलाज आपने याद रखने और आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।